हम दुकान जा रहे हैं। आज फिर से जिंदगी की जंग लड़ने जा रहे हैं। हाँ। इधर तो आओ, कब आओगे भाई पापा 7 जी? बजे। नोनी को अंदर भेजो। नोनी आ जा बेटा अंदर। नोनी इधर चल। चल इधर। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? और कल के समोसे खा करके ना ये कह रहे मैं आज भी समोसे ही खाऊंगा। ये आज भी समोसे खाएंगे तन्नू के हाथ के। और आज फिर मैदा गूंदी जा रही है। पता है समोसे बनाने की वजह क्या? एक्चुअली हमें सिलेंडर खाली करना है। हम वो नहीं बना रहे, सिलेंडर बोल रही हूँ। क्या नहीं बना रहे हम समोसे नहीं बना रहे, हम मट्ठी बना रहे हैं। हमें हाँ, तो 2-4 समोसे दो चार बीच में समोसे बना लेंगे। सिलेंडर खत्म करना है। सिलेंडर वाला वापस चला गया, बोल रहा था कि जब तक खाली सिलेंडर नहीं है तो मैं भरा हुआ कैसे दे दूंगा। तो वो शाम तक का टाइम लिया है उससे। चलिए अब समोसा रेसिपी तो मैं कल वाली आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी बीच में। अभी पहले बना लेते हैं। आज कंघी किसने निकली आपकी? हैं आज कंघी निकली। ये निकल गई। ये कर ली, ये कर ली, ये कर ली। लोना नहीं है भाई, लोने के लिए नहीं रखे। गरी कौन है? तो बड़े पापा आए थे, डरा के भाग गए। बड़े पापा ने जला दिया। नहीं नहीं, अभी कंघी करता हूँ तुम्हारी, ठीक है? मैदा गूंद गई है और इसमें डाल दिया है हमने अजवाइन। बताओ तन्नू, कल बनाए थे। हाँ, और ये क्या है? ये कसूरी मेथी। ठीक है, अब वो बंद कर दो। अब हम ये मैदा लगा करके रखेंगे आधे घंटे के लिए। आलू हमारे उबल रहे हैं और खाने वाले वहाँ पर तैयार हैं। गौरी बेसब्री से इंतजार कर रही है। जल्दी करो, ठीक है, और तन्नू मदद कराई रही है मेरी। नाना भी है। नाना, मेरे नाना तो दिखाओ। अले आज तो हमारी नानी नहाई थी। नोनी आज नहीं कर ली थी यार। नाना सुनो, बता दो कि आप भी तो वेट कर रहे हो ना। मैं ये पटेटो का वेट कर रही आग है। मार रही है। आलू आलू का वेट कर रही है। मैंने आलू आँख मारी तो चमक गई ना मेरी बात बस। आलू का वेट कर रहा है बेटा। हाँ मम्मा। तो आलू उबल चुके हैं यहाँ पर। और ना आपको बोल रहे थे कि हम मट्ठी बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया। समोसे ज़्यादा बन गए और मट्ठियाँ कम बन गई। तो अब जब आलू उबल ही गए थे तो समोसे तो खाने जायज़ ही हैं। और वैसे भी आज ये दुकान पर गए थे और दुकान से ये वापस आ गए क्योंकि पुलिस वालों ने मना कर दिया। तो गए थे उम्मीद लगा करके, लेकिन सारी उम्मीद पर पानी फिर गया और वापस आ गए। तो ये कल जाएंगे दोबारा, मतलब ये व्लॉग आज मिलेगा तो आज गए हैं। और यहाँ पर आलू में हम लोग मसाला मिला चुके हैं और तो यहाँ पर ये मसाला पूरा तैयार हो चुका है। अब इसको हमें फ्राई करना है और फ्राई करने के लिए ऑयल गरम हो गया है। इसमें हमने हींग जीरा डाल दिया है। हींग जीरा डालने के बाद में आलू डाल दिए हैं इसमें। आलू में मसाले पहले इसलिए मिला लिए थे, वो अच्छे से मिल जाते हैं। मैं बाद में नहीं मिलाती हूँ, इसी तरीके से बनाती हूँ। और आलू फ्राई करती हूँ तब भी अक्सर इसी तरीके से करती हूँ, तो बहुत अच्छे से हो जाते हैं इस तरीके से फ्राई। तो चलिए अब ये तो हो चुके हैं। अब समोसे बनाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर चकला बेलन रख चुके हैं और पहला समोसा बनाते हैं। आज मैं गुंजिया की तरह बनाने की सोच रही थी, लेकिन मेरे पास गुंजिया बनाने वाली नहीं है, तो हाथ से ही बनाने की सोची थी। तो पहला बना रही हूँ ये यहाँ पर। और इसको हम तिकोना काटते हैं, लेकिन इस बार मैंने इसे ऐसी भरने की सोची है कि मैं पहले हम सोचे थे चकोर बनाएंगे, फिर नहीं तिकोना, फिर वो क्या कहते हैं गुंजिया वाला, फिर तिकोना, फिर लेकिन फाइनली जो समोसे बनते हैं उसी तरीके के बनाए थे। एक ये इस तरीके से बनाया था कि कुछ अलग से बना करके देखते हैं, लेकिन समोसे वाली फीलिंग नहीं आती है ना, तो खाने में भी मन नहीं करता है फिर। तो यहाँ पर
इस तरीके से इसको फोल्ड कर दिया है और फोल्ड करने के बाद में इसे रख देंगे। तो आज भी समोसों के मज़े हमने लिए और ये देखें। और यहाँ पर ना एक कमेंट आया था कि मेरी आवाज़ जो है वो बीमारों वाली लगती है, तो थैंक यू, क्योंकि हर किसी को हम पसंद नहीं आ सकते हैं। किसी को मेरी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, किसी को मेरी आवाज़ बीमारों वाली लगती है। तो ये तो दुनिया का दस्तूर है, ऐसा नहीं है आपको पसंद नहीं आती है, ऐसी हमें भी कुछ चीज़ें किसी की पसंद नहीं आती हैं, तो हर किसी को तो हम अच्छे नहीं लग सकते हैं ना। तो यहाँ पर दूसरा समोसा हमारा तैयार हो रहा है, इसमें मैं आलू फिल कर दूँगी और छोटे छोटे समोसे बनाने में ना मज़ा आता है। यहाँ पर तन्नू बना रही है अभी। तन्नू को आजकल समोसे बनाने में बहुत मज़ा आ रहा है। एक्चुअली बच्चों को होता ही है कि ऐसी कुछ चीज़ें बनाते हैं तो हम बनाएं, हमें भी होता था। और बस समोसा अब यहाँ पर ये वाला भी बांट दूँगी। इसी तरीके से समोसे बना करके हम लोग तलने लग जाएंगे। तो ये वाली जो कढ़ाई है कल वाली ही है, इसी में मैंने ऑयल छान लिया था बस, और इसी में मैं समोसे बना रही हूँ। तो वही ध्यान रखना होता है बस समोसे बनाते हुए कि आपको धीमी गैस पर बनाने हैं, धीमी से हल्की तेज़ करनी है। पहले तो जितना हो सके धीमी गैस पर इसे सेके तो बिल्कुल बाजार जैसे बनते हैं, पापड़ी सी नहीं आती है ऊपर, बाजार जैसे बिल्कुल खस्ता एकदम समोसे बनते हैं और अच्छे से ये सिक जाते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इसको धीमी गैस पर ही सेकने के लिए रखा है और करीबन 7 से 8 समोसे एक बार में डाले हैं। तो देखकर भी ऐसा लगता है जैसे हलवाई वाली कढ़ाई में तल रहे होते हैं ना, बड़ी वाली कढ़ाई में, मतलब तेल को देखकर कैसी फीलिंग आ रही है। तो ये देखिए जब ये आपको लगे कि एक तरफ से मैदा अच्छे से मतलब पकने लग गई है तो आप इसको पलट दीजिए। तो यहाँ पर इसको हमने पलट दिया है, एक एक करके समोसे को धीरे धीरे करके मैं इस तरीके से पलट दूँगी ताकि दूसरी तरफ से भी धीमी गैस पर ये सिक जाए। धीमी गैस पर इस तरीके से मैदा सेक लेनी है, फिर बाद में आपको तेज़ गैस कर लेनी है ताकि वो करारे हो जाएं। इस तरीके से करते हैं तो समोसे बहुत ही करारे अच्छे से बनते हैं, खाने में भी टेस्टी लगते हैं। क्रिस्पी सी जब इसकी पापड़ी आती है मुंह में तो बहुत ही मज़ा आ जाता है। तो चलिए फाइनली समोसे हमारे बन कर के रेडी हो चुके हैं। 2 दिन से मैं आपको समोसे ही दिखा रही हूँ, तो कुछ लोगों के मुंह में पानी भी आ रहा होगा। और एक मेरी सब्सक्राइबर है, उनका तो खैर कमेंट और नंबर है उनके पास में, तो उनका मैसेज आया था कि दीदी पहले देखते ही वीडियो मैंने समोसे बनाए हैं। तो देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, ये देखने में लग रहे हैं ना अच्छे। और इसके बाद में थोड़ी सी हम लोगों ने बनाई थी मट्ठियाँ, ये तो हमने अभी खाने के लिए बनाई थी। और जो मैदा बची थी बाकी वो तन्नू बोली कि आज मैं मट्ठी बनाऊंगी, तो तन्नू बनाने लग रही है यहाँ पर मट्ठी। और बस ये ना पूरा बेल करके ग्लास से काटी है। गौरी छत पे है, ये बात है फिर, है ना। तो गौरी को पापा के साथ नीचे जाना है, पापा अभी नीचे चले गए हैं इस वजह से कि मैं पापा के साथ नीचे जाऊंगा, लेकिन हम भेज नहीं रहे हैं अभी, राइट ना। तो समोसे बन चुके हैं, दूध ख़त्म है, दूध लेने के लिए भेजा है इनको, उसको रखेंगे, फिर चाय बनाएंगे, फिर समोसे खाएंगे। बेटो गिर जाएगा, नो नीचे उतर रहा, देखो देखो नीचे नहीं उतरते हैं। फिर दही किसने गिराया था, दही किसने गिराया था। ओ देखो 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 देखो, हेलो 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 कटोरी जी। अच्छा रुको मैं देती हूँ, रुको रुको रुको। अब हो चुका है रात का टाइम। तो ये सुबह की रोटियां बची हुई थी, मैं रोटियों को कभी नहीं फेंकती हूँ, और या तो गाय वाले को देती हूँ या कोशिश करती हूँ उनको मैं घर में ही पहले यूज करूँ और हम लोग खा लें। तो क्योंकि गाय वाले के लिए अलग से रोटी निकलती ही निकलती है। तो यहाँ पर जो रोटी बची हुई थी, रात काफ़ी हो चुकी थी, और समोसे हमने शाम के टाइम पे खाए थे तो कई बार भूख लगाती है। तो ये ना बासी रोटियों को मैंने गर्म नहीं किया है, इसी तरीके से ये तोड़ने लग गए थे कि लाओ मैं इनको बैठे बैठे चूरा कर देता हूँ। अगर इसको हम गरम गरम पराठे बना करके बनाते हैं ना, इसके लड्डू तो बहुत टेस्टी और बहुत अच्छे बनते हैं, क्योंकि रोटियों को तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जब रोटियां पूरी टूट जाती हैं तो उसमें हम डालते हैं देसी घी। कई बार मैं मलाई का बनाती हूँ, कई बार घी का बनाती हूँ। तो इसमें हम लोग डाल रहे हैं घी, गरम किया हुआ घी है ये, ताकि रोटी और अच्छे से जो है रोटियों का चूरा हो जाए।
तो अब ये करने के बाद में थोड़ा सा और मिलाया इन्होंने, और इसके बाद में हम इसमें डाल देंगे बूरा। ये देखिए बूरा, अपने मीठा जितना खाते हैं आप उसके अकॉर्डिंग आप खा सकते हैं। तो यहाँ पर 4 से 5 चम्मच हमने इसमें डाला है। रोटियाँ इसमें 4 के करीब रोटी थी। तो बस इसी तरीके से ये मिलाते हुए इसको लड्डू बनाएंगे। तो बूरा ये बोल रहे हैं कि थोड़ी कम है, ये थोड़ा तेज़ मीठा खाते हैं, इस वजह से बोल रहे थे कि बूरा कम है तो थोड़ी सी और डाल दो और डाल दो। तो यहाँ पर थोड़ा सा दूध रखा हुआ था, मैं सच बोलूँ तो यहाँ पर गौरी का दूध रखा हुआ था। गौरी दूध नहीं पीती है बिल्कुल भी, तो उसको मैंने 1 तो चम्मच दूध दिया था, वो नहीं पिया, मैंने इसके अंदर डाल दिया। और यहाँ पर हम लोग बस अब फाइनली इसको मिला करके लड्डू बनाएंगे। तो देखिए किस तरीके से इन्होंने लड्डू बनाया। ये इनका लड्डू बन करके तैयार हो चुका है और इसे खाएंगे हम। तो चलिए इस व्लॉग को हम यहीं पर एंड करेंगे, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। चैनल पर जो नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिएगा। गौरी के चैनल पर भी आइएगा। गौरी के चैनल का नाम है गौरी अग्रवाल। अगर आपको देखना है तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। गौरी की सारी वीडियोज़ आपको मिलेंगी, टोटल एक्टिविटीज़ उसकी हम लोग वहाँ पर डालते हैं, और आजकल कुछ चैलेंजेस वीडियोज़ भी आपको वहाँ पर मिलेंगी। तो ध्यान रखिए, घर में रहिए, सेफ रहिए, टेक केयर, बाय बाय।